हेलो एवरीवन, इट्स जीबीआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, सोल ड्रामा के चलते बेचारी यूनजी तो अभी कोमा में जा चुकी थी और यूनजी को ऐसा हालत में देखने के बाद ना मिस नैन तो डरी गई थी। तब भी यहाँ पे जाओ पूछते हैं, क्या मिस नैन आपको पता है यूनजी का ऐसा हालत होने का रीजन क्या है? लेकिन तभी ना पीछे से हम लोग फिर से कहते हैं, अरे देखो तो इस लड़की का तो बचना एकदम नामुमकिन है। मैं अच्छे से देख सकता हूँ इस लड़की का जो सोल है ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बॉडी को छोड़ के बाहर निकल रहा है। और ये सुनने के बाद तो हम लोग ज्यादा डर गया था। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग मिस नैन सबको इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था इनसे को कि ऐसा कोई टेक्निक यूज ना करो। एक बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक है जो कि हम लोगों को हमारे मॉम के फैमिली साइड से मिला था। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए हम लोगों को अपना जो सोल है उसे आर्थ और हेवन के पास ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग को थोड़ा सा भी हो डिवाइन पावर तो मिलता है। और इसी डिवाइन पावर को यूज करने के बाद ही यूज ने रूई किंगडम को हराया था और जिसके चलते अभी उसका हालत ऐसा बन चुका है। लेकिन फिर भी इतने सफरिंग और पेन के बावजूद भी ना अभी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आई थी। और तभी ये सब कुछ सुनने के बाद ना हम लोग जाओ तो अपने आप से आप आई खो बैठे और कह रहे हैं कि देखो तो मैं कितना कमीना बंदा हूँ। मैं यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे मजा कर रहा था और दूसरे ओर मेरे पत्नी यूनजी वहाँ पे फाइट कर रहा था। अगर मैं उसके पास होता तो आज उसका हालत ऐसा नहीं होता। पर तभी ना ये सब कुछ सुनने के बाद मिस नैन कहते, अरे जाओ अपने आप को कोसना बंद कर दो। वैसे भी अगर यहाँ पे तुम ना होते, तुम्हारी जगह कोई और ये जो टूर्नामेंट है ना ये जीत जाता, तो हम लोग का रूई किंगडम के ऊपर जो जीत है ना वो जीत होने के बाद भी हार हो जाता। और वैसे भी यहाँ पे यूनजी का हालत ना इससे भी बदतर हो जाता। तो मैं बोलूँगा तुमने यहाँ पे अच्छा ही किया। तभी यहाँ पे बानी मास्टर भी कहता है, हाँ हाँ इंसान मुझे पता है तुम कमी हो सकते हो, लेकिन ये वाला काम ना तुमने सच्ची अच्छा किया। तभी ना पीछे से फिशी मास्टर कहता है, अरे छोटे बच्चे जाओ, तुम क्या सोच सोच के इतने डिप्रेशन में जा रहे हो? वैसे भी अगर तुम इस लड़की को बचाना ही चाहते हो तो तुम एक बार मुझसे पूछ ही ले सकते हो। मैं ना बहुत ही नॉलेजेबल हूँ, मुझे पता है इस लड़की को कैसे बचाया जाए। तभी जाओ कहता है कि सच्ची अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी करके बता दीजिए। तभी यहाँ पे फिशी मास्टर कहता है, हाँ मुझे तो पता है, एक बहुत ही पावरफुल और पुराना ना एंशिएंट लैंप है। अगर तुमने उसे ढूंढ के निकले तो तुम्हारी जो बीवी है या फिर जो भी हो उसे तुम आसानी के साथ बचा सकते हो। पर तभी ना यहाँ पे फिशी मास्टर को टोकते हुए मिस नैन कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है उस एंशिएंट सोल लैंप के बारे में। मेरे ग्रैंड मदर ने एक बार मुझे बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे अपना जो सोल बर्निंग टेक्निक है उसका यूज करते हैं तो उसे रिकवर करने के लिए ना हम लोग को उसी एंशिएंट लैंप का जरूरत पड़ेगा। और इसी लैंप को ना हम लोग को 25 साल होने से पहले ढूंढना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जाओ तो चौंक देता है और कहता है 25 साल, ये तो बहुत ही करीब है। और तभी ना फिर से हम लोग मिस नैन कहते हैं, हाँ ये बहुत ही करीब है, लेकिन जो एंशिएंट डिवाइन लैंप है ना उसे ऐसा कोई जगह नहीं और ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे मैंने ढूंढा नहीं और मुझे पता था ये एंशिएंट ड्रैगन लैंड में। तभी ये सुनने के बाद हम लोग फिशी मास्टर कहता है, अरे लड़की तुम किसके बारे में बात करो? वैसे भी तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैं एक महान मास्टर हूँ और मेरे पास ना नॉलेज का भंडार है और मुझे तो सच्ची में पता है वो डिवाइन लैंप कहाँ पे है। और इसी के साथ फिशी मास्टर बताने लगता है कि तुम लोगों को पता ही है जो सिंजी था उसी के पास ये लैंप था, क्योंकि वो ना एंशिएंट ड्रैगन को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती थी। और वो ऐसा वैसा कोई लड़की नहीं थी, वो जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट था ना उसका पहला मास्टर था। और हाँ तुम लोग तो ठहरे छोटे बच्चे, तुम लोगों को कैसे पता होगा ये जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट था ना बाद में बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से में ना बट चुका था। जैसा कि तुम लोगों को पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट था, ब्लैक ड्रैगन प्लेस, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, डेमिगॉड एकेडमी, एंशिएंट ड्रैगन प्लेस। और हाँ उसी के साथ तुम लोगों का जो ड्रैगन टेम्पल एकेडमी था ना उस सभी के अंदर ना छोटे छोटे हिस्से में जो लैम्प था उसी का टुकड़ा है। और मुझे तो लगता है अभी जो रॉयल प्लेस है वहाँ पे भी एक है। तो छोटे बच्चे जाओ तुम एक काम कर ही सकते हो, तुम जाके रॉयल प्लेस के अंदर से जो सील है उसे लेके आ ही सकते हो। जो सुनने के बाद जाओगे था क्या रॉयल प्लेस के अंदर भी एक टोकन है? पर हम लोग को फिशी मास्टर तो ठहरा भुलक कर वो सब कुछ भूल बैठा और कहता है, अरे छोटे बच्चे देखो तो तुम्हारा शकल ऐसा क्यों दिख रहा है मानो तुम्हारा बीबी तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे लग रहा है तुम आज बहुत ही दुखी हो। और ये सुनते ही ना हम लोग जाओ और मिस नैन सोच रही थी कि इस भुलक्कर का क्या किया जाए, लेकिन जो हम लोग बनी था ना वो सोच रहा था कि इस भुलक्कर को क्या मैं खा डालूं। वैसे भी मुझे तो लग रहा है इसे ना तेल में फ्राई करके खाने के बाद बहुत ही मजा आएगा। और तभी फिर जाओ को सोचते हुए दिखा जाता है, जो सोच रहा था कि देखो तो मेरे बीबी को अगर ये चाहती थी ना तो हर एक लड़की की तरह यहाँ पे आम जिंदगी गुजार तो सकती थी, लेकिन फिर भी ये फाइट करने के लिए चलेगी अपने कॉन्टिनेंट के लिए। लेकिन देखो तो यहाँ पे जीत मिलने के बाद भी मेरे बीबी यहाँ पे लेटा हुआ है, कहाँ पे इसे सबके साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए था। और मुझे भी देखो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ जा उठ ही जाता और कहता है कि मैं मेरे पिताजी के साथ यहाँ पे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, तो जब तक मैं वापस ना लौटूँ ना तुम लोग मेरे बीबी का अच्छे से ख्याल रखना। और इसी के साथ जाओ तो यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम लोग पैट्रिया के रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से कि चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। तभी पैट्रिया को दिखाने के बाद पता चलता है जाओ ने ना उसे जाके जो खबर था वो दे चुका था। और जो सुनते अभी पैट्रिक कहते हैं, क्या बेटे तुम यहाँ पर सच कह रहे हो मेरा डॉटर इन लोग मरने वाली है? तभी जाओ कहते हैं, हाँ हाँ पिताजी आपने तो उसे सुना, लेकिन हाँ उसे बचाया तो जा सकते हैं। जो रॉयल क्लैन के पास एक जेड का टुकड़ा है अगर वो मुझे मिल जाए तो
और ये सुनने के बाद उसका पिताजी कहता है क्या तुम यहाँ पे पागल पागल बन चुके हो, तुम्हें पता है ना रॉयल फैमिली के साथ तुमने पंगा तो ऑलरेडी ले चुके हो और ये आजकल का नहीं बहुत सालों पुराना है और मुझे तो नहीं लगता वो लोग हम लोगों को मदद भी करने वाला है। और ये सोचने के बाद बाप और बेटे ना डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या तो मेरे यूं जी क्या मेरा डॉटर इन लॉ आज मर जाएगी। तभी ना अचानक से हम लोग को पैट्रिक को कुछ याद आता है और कहते हैं अरे बेटे मुझे याद आ गया वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम एक काम करो झटपट करके तुम्हारे मॉम का जो छोटू सा शॉर्ट माउंटेन है उसके अंदर घुस जाओ, वहाँ पे तुम्हें वो जेट का टुकड़ा मिल जाएगा। बेटा तुम्हें तो पता ही है वो जो शॉर्ट माउंटेन सेक्ट है मेडन वाला वहाँ पे किसी लड़के को घुसने नहीं दे देता, लेकिन मैं ना एक बार घुसा था जब तुम्हारे मॉम के साथ मेरा शादी हो रहा था ना तब मुझे एक बार घुसने के लिए मिला था और तब मैंने देखा था वहाँ पे एक बड़ा सा लैम्प का हिस्सा था और तब तो मुझे पता नहीं था ये किस चीज़ का हिस्सा है, लेकिन अभी मुझे पता चला है और इससे अगर तुम इसे हासिल कर सकते हो तो हम लोग का जो डॉटर इन लॉ यानी तुम्हारा बीबी यूं जी यहाँ पे बच सकती है। और ये सुनने के बाद ही जाओ कहता ठीक है पिताजी मैं तो चला, लेकिन तभी पैट्रिक कहता है अरे बबुआ इतनी जल्दी कहाँ को जा रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पे जा रहे हो और तुम तो एक बार वहाँ पे घुसने के लिए गए थे लेकिन तब तो तुम्हें घुसने के लिए नहीं मिला था। अभी जाओ कहता अरे पिताजी तब मैं उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन आपको तो पता है मैं अभी बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। और तभी ये सुनने के बाद उसका पिताजी कहते हैं हाँ हाँ मुझे तो पता ही है तुम बहुत पावरफुल, लेकिन मेरे पास ना उससे भी अच्छा एक तरकीब है, तुम एक काम कर ही सकते हो, तुम तुम्हारे जो दादाजी ओल्ड हुए हैं ना उसके पास जाओ, जाके उसके पास से ना एक टिकट ले लो जिससे की वजह से तुम जो शॉर्ट माउंटेन सेट है मेडन वाला उसके अंदर जा सकोगे और हाँ वहाँ पे जाने के बाद जो चीज़ है उसे तुम उठा कर ले आना। जो सुनते ही जाओ अरे पिताजी आप क्या मुझे यहाँ पे चोरी करने के लिए कह रहे हो, तभी ना यहाँ पे पैट जाकर हंसते हुए कहता अरे बेटे तुमने सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे पिताजी होकर तुम्हें चोरी करने के लिए कहूँगा, वैसे भी जो शॉर्ट माउंटेन सेट है ना वो तो तुम्हारे मॉम का ही है और तुम्हें तो पता है तुम्हारा मॉम एक कमेंटर है और तुम ठहरे यंग मास्टर तो तुम वहाँ से कुछ उठाते हो तो तुम्हारे मॉम के पास से ही लेना होगा। जो सुनते ही जाओ कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा पिताजी, तभी ना उसको पिताजी कहता है अरे अगर तुम्हें वो पकड़ लिया तो एक काम कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि तुम्हारे बूढ़े बाबा ने तुम्हें भेजा है तो उसके बाद तुम्हारा मॉम अगर कुछ बोले ना उसे मेरे पास भेज देना तो एक साथ मेरा ना दो दो काम हो जाएगा। वैसे भी बहुत दिनों से मेरा जो गार्डन है ना वो सूखा पड़ा है, अगर तुम्हारे मॉम आती है तो उसमें थोड़ा सा पानी आ जाएगा। और ये सुनते ही जाओ कहता है अरे पिताजी मुझे तो यहाँ पे लग रहा है आप ना अपने बेचारे बेटे का यहाँ पे फायदा उठाना चाहते हो। जो सुनते फिर से उसका पिताजी कहता है अरे नहीं नहीं तुम यहाँ पे ज़्यादा ही सोच रहे हो, वैसे भी ये सिचुएशन ना दोनों के लिए अच्छा है, दोनों यहाँ पे विन विन सिचुएशन है तो तुम जाओ वरना तुम लेट हो जाओ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग को मास्टर हु को देखने के लिए मिलते हैं जो कि बाकी सारे जितने भी शॉर्ट माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल हैं सबसे कह रहे थे कि आज हम लोग सबसे जो पावरफुल मास्टर है ना उसके साथ तुम लोग को मुलाकात करने वाले। और ये सुनते ही ना बाकी सब बंदी गेट की तरफ देखते हैं कि कौन है वो पावरफुल बंदा, लेकिन तभी गेट पे ना हम लोग जाओ आता है और कहते हैं अरे देखो तो मैं यहाँ पे आते ही सबसे पावरफुल बन गया, वैसे भी ये टाइटल ना मेरे लिए नहीं है। जिसे यहाँ पे देखने के बाद ना मास्टर हु कहता है अरे तुम काय को यहाँ पे आ रहे हो, वैसे भी तुम्हारे दादाजी का ये टाइटल है जो तुम्हारा मास्टर है। ये सुनने के बाद जाओ कहता है अरे अरे मेरे दादाजी ने ही मुझे भेजा है। और इसी के साथ जाओ बेचारे यहाँ पे खासते हुए कहते हैं वैसे भी मेरे दादाजी ने मुझे भेजा है ताकि मैं उसके तरफ से ना जो शॉर्ट मेडन माउंटेन है वहाँ पे जा सकूँ। जो सुनते हैं मास्टर हु कहता है ओह तो तुम शॉर्ट मेडन माउंटेन में जाना चाहते हो, ठीक है तुम जा ही सकते हो। और इसी के साथ जो शॉर्ट मेडन माउंटेन के बंदे थे ना वो कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जैसे एक बहुत ही पावरफुल बंदे को हम लोग स्टेट में भेजने के लिए। युवा लड़की को ग्रेट कहते हुए हम लोग जाओ कहते हैं अरे वैसे भी आप मुझे इतनी तारीफ मत करो, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों जो शॉर्टमैनशिप है और थोड़ा सा मेरा जो शॉर्ट है ना उससे भी मैं राइड कर सकूँ क्योंकि मैं अभी अभी मेरे शॉर्ट को राइड करना सीख रहा हूँ। तभी वो लड़की कहते हैं अरे आप ऐसा बात मत कीजिए, वैसे भी आप तो हम लोग के स्मॉल मिडिल माउंटेन का यंग मास्टर हो। तभी ये सुनने के बाद ना जाओ थोड़ा सा शर्माने लगता है और कहता है वैसे भी मैं ना बहुत सालों पहले एक बार गया था तुम लोग शॉर्ट सेट में जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं तुम लोग शॉर्ट सेट का ना यंग मास्टर हूँ। उसके बदले मुझे क्या मिला पता है, मुझे ना बहुत सारे पिटाई मिल चुका था और उसके बाद से मैं कभी इस टाइटल को अप्लाई ही नहीं किया। तभी यहाँ पे जो मास्टर होता ना उसका एक डिसाइबल कहता है कि मास्टर हूँ मुझे भी वहाँ पर जाना है। जो सुनते ही मास्टर कहता है अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो जाओ जाके ना जाओ से परमिशन ले लो। ये सुनते ही वो बंदा झटपट करके जाओ के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि यंग मास्टर नहीं बड़े भाई मुझे वहाँ पर ले चलिए ना अपने साथ। जाओ ना वहाँ पे एक मिशन से जा रहा था जिसके चलते वो कहता है नहीं बंदा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वो सुनते ही ना वो बंदा रोने लगता है और कहता है अरे यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए, अपने छोटे भाई समझ के मुझे तो ले जाइए। और वो तो रोने ही लगता है। ये देखते ही जाओ कहता है अरे तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बंदा जाओ को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तब जाओ कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तभी ना वो लोग देखते हैं कि मास्टर हूँ कहीं के लिए तो निकल रहे थे। तभी वो कहते हैं कि मास्टर हूँ आप कहाँ जा रहे हो। तभी मास्टर हूँ कहाँ से कहते हैं अरे बंदे आप लोग यहाँ पे फाइट ही करो, मैं ना चला वहाँ पे जितने सारे हसीने नगीन है नहीं मैं चला वहाँ पे जितने सारे शॉर्टमैनशिप है ना सब कुछ सीखने के लिए। तभी ये सुनने के बाद जाओ और उसी मास्टर का डिसाइबल सोचने लगते हैं कि मेरा मास्टर और मास्टर हूँ ना सच्ची में बहुत कमीना बंदा है। और
इसी के साथ रात का सीन दिखाता है जहाँ पर कि जाओ अपने घर में जा ही रहा था, लेकिन जाते जाते वो देखते हैं कि यूनजी के घर का जो बत्ती है ना वो अभी जल रही है। वो सोचने लगते हैं कि यूनजी शायद अभी ऊपर उठ चुके हैं। और ये सोचने के बाद ना हम लोग जाओ झटपट करके यूनजी के रूम में घुस जाते हैं और कहते हैं क्या यूनजी तुम ठीक हो चुके हो। लेकिन तभी अभी यूनजी को दिखाया जो ना जाओ के अचानक आ जाने के कारण से ना डर जाता है और तभी उसके पास से एक छोटू सा फॉर्ड नीचे गिर रहा था जो आके ना हम लोग का जाओ बचा लेता है और कहता है कि तुम यूंज नहीं हो ना, तुम संगजुआ हो। तभी यहाँ पे ना संगजुआ को दिखाया जाता है जो कि ना हम लोग जाओ से अपने नजर को घुमा रहा था। और ये देने के बाद यहाँ पे जाओ समझ गया था कि ये तो यूंज नहीं हो सकती, ये जरूर संगजुआ होगी। और इसी के साथ वो पूछता है क्या मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद संगजुआ कहते हैं नहीं नहीं तुम ठीक टाइम पे आ चुके हो, वैसे भी मैं ना कुछ दिनों के लिए इस बॉडी के अंदर रहूंगा, यूंज सो रही है। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं क्या यूंज ठीक है ना। तभी संगजुआ कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, कल अगर हम लोग निकलने वाले तो कल क्या हम लोग नॉर्थ गेट से निकल सकते हैं। जो सुनने के बाद जाओ कहता है नॉर्थ गेट, पर अगर हम लोग उस रास्ते से जाते हैं तो हम लोग को तो बहुत घूमना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सिंह कहते हैं क्या मेरे लिए ये दूसरा तुम काम नहीं कर सकते। तब यहाँ पे जाओ कहते हैं अरे अरे तुम्हारे लिए तो मैं कर ही सकता हूँ, तुम बोलो देखो कल होता है या नहीं है। और इसी के साथ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैन और सिंह ना एक साथ यहाँ पर ड्रेसअप करके आ रही थी। ये देने के बाद जाओ कह रहे हैं ओह देखो तो तुम दोनों तो बहुत ही सुबह सुबह उठ चुके हो। तभी यहाँ पे ना मिस नैन कहते अरे तुम देख ही सकते हो बंदे ये सिंह है और इसके साथ ना ऐसा वैसा कुछ करने का सोच नहीं मत। तभी जाओ कहते अरे अरे मैं कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोच नहीं रहा था, वैसे भी थोड़े दिन के बाद तो हम लोग फैमिली बनने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे डरा मत। और तभी ना हम लोग अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये बंदे ना सच्ची में बहुत ही नॉटी है। और तभी पे सिंह कहते हैं वैसे भी जो स्मॉल मीडियम माउंटेन है वहाँ पे बहुत सारा अच्छा किया हुआ है, जो तुम लोगों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उसी के साथ जो यहाँ पे जेड टोकन है वो भी हम लोग को मिल जाएगा। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग को जेड टोकन मिल जाएगा, वैसे भी उसका जगह के बारे में तो हम लोग को अता पता भी नहीं है। तभी जिसका रिप्लाई देते हुए अभी मिस नैन कहते अरे बाबू तुम क्या भूल चुके हो, मेरी बहन है ना यहाँ पे जो भविष्य है उसे देख सकते हैं। जो सुनते ही हम लोग जाओ खुश हो जाता है और कहते हैं अरे मैं किसके बारे में सोच रहा था, वैसे भी इसे तो अच्छे से पता होगा कि हम लोग को वो मिलने वाला है या नहीं। तभी अपन निनियन चिल्लाते हुए कहते अरे देखो देखो बाकी सारे बंदे आ चुके हैं, चलो मास्टर अभी हम लोग निकलते हैं। और जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं तो चलिए हम लोग ना अपने जो नया जानी है उसके अंदर चले जाते हैं और जाके यूनजी के लिए जो जेट टोकन है उसे ले आते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते हैं खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ भाई वो जाने से पहले एक बात बताना चाहता था, कल मैंने वीडियो नहीं ला पाया, आप लोगों को तो पोस्ट में बताया था हम लोग इधर पंचायत वोट चल रहा था और कुछ इधर उधर हो जाने के कारण ना कल रात 8:30 PM को मैं भाई वोट दे के घर आया। तो और एक बार मैं माफी चाहता हूँ और मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।